अप्रैल 8 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को सलाम। आज के हमारे संदेश को लिखा है विन कोलियर ने, जिनका शीर्षक है शहर में आनंद। पवित्र शास्त्र का भाग नीति वचन अध्याय 11 वचन 1 से लेके 11 तक, जहाँ पर कुछ यूं लिखा है। छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वो पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होते हैं। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंसते हैं। जब दुष्ट मरता तब उसकी आशा टूट जाती है और अधर्मी की आशा व्यर्थ होती है। धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। जब धर्मियों का कल्याण होता है तब नगर के लोग प्रसन्न होते हैं, परंतु जब दुष्ट नष्ट होते तब जय जयकार होता है। सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वो ढाया जाता है। मुख्य वचन नीति वचन 11 आयत 10। जब धर्मियों का कल्याण होता है तब नगर के लोग प्रसन्न होते हैं। जब फ्रांस और अर्जेंटीना 2022 विश्व कप फाइनल में मैच खेले तो ये एक अविश्वसनीय प्रतियोगिता थी, जिसे कई लोगों ने इतिहास का सबसे महान विश्व कप मैच करार दिया। जैसे ही अतिरिक्त समय में अंतिम सेकंड समाप्त हुए, स्कोर 3-3 से बराबर हो गया, जिससे फुटबॉल टीमों को पेनल्टी किक का सामना करना पड़ा। अर्जेंटीना के विजयी गोल करने के बाद पूरा देश जश्न में डूब गया। 10 लाख से अधिक अर्जेंटीनी लोगों ने ब्यूनस आयर्स शहर पर कब्जा कर लिया। ड्रोन फुटेज सोशल मीडिया पर फैल गया, जिसमें ये कर्कश आनंद भरा दृश्य दिखाई दे रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे शहर आनंद के विस्फोट से कांप उठा। आनंद हमेशा एक अद्भुत उपहार है। हालांकि नीति वचन में ये वर्णन किया गया है कि कैसे एक शहर, एक लोग उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं जो और भी गहरा होता है और लंबे समय तक रहता है। नीति वचन कहता है, जब धर्मियों का कल्याण होता है तब नगर के लोग प्रसन्न होते हैं। जब जो लोग वास्तव में मानवता के लिए परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार जीते हैं, वे किसी समुदाय को प्रभावित करना शुरू करते हैं, तो ये अच्छी खबर का संकेत देता है, क्योंकि इसका मतलब है कि परमेश्वर का न्याय जोर पकड़ रहा है। लालच कम हो जाता है, गरीबों को सहारा मिलता है, उत्पीड़ितों की रक्षा की जाती है। जब भी परमेश्वर के अनुसार जीवन जीने का सही तरीका फलता फूलता है, तब वो शहर में आनंद और आशीर्वाद होता है। यदि हम वास्तव में परमेश्वर के मार्गों पर चल रहे हैं, तो परिणाम सभी के लिए अच्छी खबर होगी। हम जिस तरह से रहेंगे, वो हमारे आसपास के समुदाय को बेहतर और अधिक संपूर्ण बनाएगा। परमेश्वर हमें दुनिया को ठीक करने के लिए अपने काम का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। वो हमें शहर में आनंद लाने के लिए आमंत्रित करता है। अब सवाल ये है कि आप अपने शहर में आनंद की आवश्यकता कहाँ देखते हैं? आप वहां परमेश्वर का आनंद कैसे ला सकते हैं?
आइए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, कृपया मुझे दूसरों के लिए आनंद लाने में आपके साथ शामिल होने में मदद करें। आमीन।